झारखंड में गिरिडीह जिले के अंतर्गत सरिया में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से घालमेल का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। कृषि कार्य के लिए लोन लेने वाले एक किसान का ऋण के पैसे से ही 1,05,000 रुपये सालाना प्रीमियम का लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब स्थानीय विधायक विनोद कुमार सिंह बैंक पहुंचे। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि सरिया प्रखंड के परसिया पंचायत निवासी मुकेश कुमार ठाकुर ने जुलाई महीने में केसीसी ऋण के लिए सरिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में आवेदन किया था। जिस आवेदन के आलोक में बैंक कर्मियों ने फिजिकल वेरिफिकेशन करने की बात कही, वो किया भी गया, जिसके बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने आवेदक से कहा कि आपका 1.5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दे रहे हैं, जिस पर आवेदक मुकेश ठाकुर ने सहमति भी दे दी। लेकिन तब मुकेश को ये नहीं पता था कि लोन तो उसे 1.5 लाख रुपए के मिलेंगे, मगर उसके हाथों में महज कुछ ही रुपए आने वाले हैं। लेकिन वो कर्जदार पूरा 1.5 लाख का बनने वाला है। हुआ भी वही, उसका 1,30,000 रुपए के लोन का सैंक्शन तो हो गया, मगर उसे जब पैसे मिलने की बारी आई तो उसे मात्र 25,000 रुपये ही मिले। इस पर जब उसने शाखा प्रबंधक से जानकारी मांगी तो प्रबंधक ने बताया कि आपका 1,05,000 रुपये सालाना प्रीमियम का एक लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया है। ये सुनते ही मुकेश चक्कर खा गया, ये सोचकर कि यहाँ खेती करने के पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ, वहाँ इतने रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं कैसे सालाना भर सकूँगा। उसके तो होश ही उड़ गए। जिसके बाद उसने मैनेजर से विनती की कि साहब, मेरे कर्ज के पूरे पैसे मुझे दे दो, मैं इतने का जीवन बीमा नहीं चला सकूंगा। लेकिन साहब को अब क्या मतलब था, उन्हें तो मोटी कमीशन मिल गई थी, अब वो क्या सुनते। आखिरकार वो किसान हार मान लिया, लेकिन उसने लड़ने की ठानी। उसको किसी ने ये जानकारी दी कि इस प्रकार से यहाँ कंप्लेन करके तुम अपने पैसे वापस कर सकते हो। तो उसने इंश्योरेंस कंपनी के मुंबई स्थित मुख्यालय जाकर वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आलोक में बीमा कंपनी ने कार्रवाई करते हुए उसका बीमा के पैसे मुकेश के खाते में वापस भेज दिया, जिसकी जानकारी मुकेश ने बैंक प्रबंधक को दे दी और ऋण के पैसे की मांग की, मगर उन्होंने उस राशि को होल्ड कर दिया। कारण पूछने पर बताया कि आप उतनी राशि का लोन लेने के योग्य नहीं हैं। आपके द्वारा प्राप्त कागजातों के आधार पर आपको 1,30,000 रुपये का लोन ही नहीं दिया जा सकता है, जबकि ऑलरेडी उसके नाम पर लोन की स्वीकृति की जा चुकी थी। आवेदक लगातार बैंक का चक्कर लगाता रहा, उसकी एक न सुनी गई। हार कर वो प्रदेश कमाने चला गया। फिर उसकी पत्नी भी बैंक का चक्कर लगाती रही, फिर भी बैंक कर्मियों के कानों में जू नहीं रहेंगी। अंततः हार कर उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी बगोदर विधायक विनोद सिंह को दी। क्या कह रही है मुकेश की पत्नी, पहले उसे सुन लीजिए, जो खुद एक वार्ड मेंबर हैं सरिया प्रखंड के परसिया पंचायत के किसी वार्ड का। वो खुद मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। मेरे पति केसीसी लोन 1,30,000 रुपये लिए थे। उसमें मैनेजर साहब ने अपने मन से 1 लाख का सुलभ करा दिए। मेरे पति को पता चला तो वो मुंबई जाके रिटर्न करवाए। पैसा मेरा रिटर्न हो गया तो मैनेजर साहब होल्ड कर दिए और पैसा निकासी करने नहीं दिए। नया मैनेजर आए तो बोल रहे 50,000 लीजिए और 50,000 रिकवरी कर लेते, और नहीं तो जो करना है सो कीजिए। वही शिकायत आप विधायक जी से किए थे? वही हम शिकायत विधायक जी से किए थे, तो विधायक जी अभी आके वो बोले तो मैनेजर साहब फैमिली और कल फिर बुलाए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड़िया देवी हुआ, मेरा पति का नाम मुकेश कुमार ठाकुर हुआ। मेरा परसिया पंचायत है, ग्राम बगड़ू है। मैं 11 नंबर वार्ड सदस्य हूँ। हालांकि बगोदर विधायक के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने फौरन पहल किया और शाखा पहुंचे और मैनेजर का जमकर क्लास लगाई। पूरे मामले का जांच पड़ताल कर आवेदक का स्वीकृत लोन को अविलंब देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। हाँ भैया।
अभी एक महिला की शिकायत पे मैं बैंक ऑफ इंडिया सरिया पहुंचा था और यहाँ पहुंचने के बाद जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि केसीसी लोन और उससे स्वीकृति और उस पैसे के उपयोग से लेकर के बैंक के मैनेजर जो पूर्व में थे, जो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, बीमा एजेंट हैं, उनकी और एक पूरी धांधली और ये सब चीज़ें थी। केसीसी लोन होता है कृषि कार्यों के लिए, केसीसी लोन होता है कि किसी कार्यों के लिए तुरंत लोगों को लाभ मिल सके। आमतौर पर इसलिए जूता और चप्पल घिसते चले जा रहे हैं लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं अभी प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है डिटेल जाँच होने की ज़रूरत है कि पूर्व मैनेजर के द्वारा कई केसीसी लोन ऐसे कराए गए पूरी प्रक्रिया बगैर कि जो उनके अनुसार वो राशि स्वीकृत हो करके जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में रख दिया। अभी जो तात्कालिक मामला आया, एक व्यक्ति का केसी लोन स्वीकृत हुआ था, उसमें 1 लाख रुपये बैंक मैनेजर ने वो पैसा जो है दबाव डाल करके उनको लाइफ इंश्योरेंस में रखवा दिया था। उसने उसका विरोध किया कि भाई हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, हमको खेती कार्य के लिए ज़रूरत है। कंप्लेन किया तो पैसा उसके अकाउंट में आ गया और वो पैसा वो निकासी कर रहा था तो पूर्व मैनेजर ने उसकी रोक लगा दी और वो रोक लगा दी कि भाई आप निकासी नहीं, जब आप उसकी स्वीकृति दे चुके थे। तो आज मैं इसी संदर्भ में बैंक गया, मामला था, अभी हमारे मंडला पदाधिकारी से बात की है। बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे जो तब्दील हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस पूरे मसले पर जांच की जानी चाहिए और किसी जिससे संबंधित है उससे मिलना चाहिए और जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित बैंक मैनेजर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की। मामले पर हमने बैंक प्रबंधक से भी समझना चाहा मगर उन्होंने बहुत कुछ बताने से इनकार कर दिया। सिर्फ अभी मामला सामने आया है, जांच की जा रही है, उसके बाद भी ही कुछ कह पाने की बात कह वो तो निकल लिए हैं। क्या कंप्लेंट था जिसके आलोक में विधायक जी आपसे मिले? प्रीवियस केसीसी का मैटर था जी, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कैसे इसको कर सकते हैं, जैसे वो उसको हम लोग रिजल्ट करा लेंगे जो भी होगा। क्या था वो केसीसी से रिलेटेड कंप्लेंट किस प्रकार का था? अकाउंट में लियन वगैरह क्या हुआ उस केसीसी पे, केसीसी का जो भी लियन जो भी उसमें पैसा रोका हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल कुछ पेंडिंग है, वो अभी जैसे पूरा क्लियर होगा वैसे हम देख लेंगे। अच्छा, जैसे जो पक्ष है, कंप्लेनेंट का जो पक्ष है, उनका कहना है कि हमारा जितना ज़रूरत हमने हम जो आवेदन किए थे तो उसके आलोक में कर तो दिया गया सैंक्शन, लेकिन उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो क्या उसका क्या है, उसको आप लोग देखे होंगे इस केस को? देख रहे हैं, मामला भी हम जांच करेंगे तो बताएंगे अभी पूरा जांच होने वाली बता पाएंगे। बहरहाल पूरा मामला उजागर होने के बाद ऐसी कई अन्य गड़बड़ी होने की भी बात सामने आ रही है। लोगों ने बैंक व इंश्योरेंस कर्मियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं जो कहीं न कहीं इन घटनाओं से और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उन आरोपों को सच साबित करता दिखाई दे रहा है। यहाँ ज़रूरत है कि बैंक के जो विभाग हैं या वरीय पदाधिकारी हैं इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि ये कहीं न कहीं बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, उसको बट्टा लगाने जैसा घटना है।